सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके सक्षमता परीक्षा के एग्जाम्स को लेकर दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो सक्षमता परीक्षा 1.0 में आपके पूछे हुए हैं। तो चलिए बिना बिना किसी लेट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो है लगातार आपको पता होगा कि 20 तारीख से आपका एग्जाम्स है और 20 तारीख तक हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको तैयारी जो है करवाई जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग उत्तर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे दूध उत्पादन से। आपको इस तरह से भी देखना है कि दूध कौन सा कलर का रहता है, तो उजला कलर का। तो उजला कलर किससे हो जाएगा, आपका श्वेत क्रांति से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का कौन सा नस्ल है। आपको पता होगा कि बहुत सारे जानवर के कई प्रकार के नस्ल होते हैं, जो कि एक होते हैं उसी में से आपका इसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक दूध, यानी कि सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा दूध देती है वो किस नस्ल की बकरी होती है, वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पर देखना पड़ेगा जमुना पारी। ठीक है, तो जमुना पारी आपका जो बकरी का एक नस्ल है जो कि सर्वाधिक दूध देने में माहिर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिएगा कि मुर्रा किस पालतू प्राणी का नस्ल है। मुर्रा जो है एक आपका नस्ल से क्वेश्चन आएगा, यानी कि आज हम लोग समान विज्ञान में वो सारे महत्वपूर्ण जानवर से क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन है कि मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है, वो आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, सुअर, भेड़, भैंस, बकरी। तो दोस्तों आपका 3 का राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मुर्रा जो है भैंस का एक नस्ल है। ठीक है, मुर्रा जो है भैंस का एक नस्ल है, यानी कि एक प्रजाति है। तो आपका राइट आंसर आपका बी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वही अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूध में कौन सा तत्व की मात्रा कम होती है, यानी कि दूध में कौन सा तत्व की मात्रा जो है कम होती है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट या कोबाल्ट। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर यहाँ पे आपका कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है इसमें मात्रा बहुत कम ही होती है। कोबाल्ट का तो मतलब मात्रा होता ही नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं। कैल्शियम का सबसे ज़्यादा मात्रा होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो पशुधन जो है सर्वाधिक पशु का कौन से राज्य में पाया जाता है, वो आपको बताना है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो 5 का आपका राइट आंसर यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस उपस्थिति के कारण दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। आपको पता होगा कि भैंस का रंग, भैंस का दूध जो है हल्का सफ़ेद होता है और गाय का जो दूध है आपका पीलापन तक होता है। तो वही एक बता रहा है कि जो दूध का जो है रंग जो है सफ़ेद किसके कारण होता है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, लाइकोपीन, कैरोटीन, लैक्टोज, केसिन। तो दोस्तों 6 का आपका 6 जो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका राइट आंसर यहाँ पे केसिन देखने को मिल जाता है। दूध का सफ़ेदपन आपका केसिन के कारण और दूध का पीलापन आपका कैरोटीन के कारण। ठीक है, ये हो जाएगा पीला और ये हो जाएगा आपका केसिन, के से केसिन, क से ठीक है, तो आपका जो है हो जाएगा सफ़ेद के कारण। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। बाढ़ की रोकथाम से, या फिर दूध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से, या फिर स्वच्छ जल आपूर्ति से। तो 7 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूध से हो जाएगा। ठीक है, तो दूध से क्या हो जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड जो है संबंध होता है। ठीक है, एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि दूध किसी को अच्छा नहीं लगता है तो फ्लड करके उसको पिला दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, फ्लड करके पिया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी आपका राइट देखने को मिल जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दुधारू पशुओं, देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है। आपको पता है कि जो दुधारू गाय होती है या फिर कोई भी जानवर होते हैं तो उसमें से कौन सा बीमारी संक्रमणीय है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका, इसमें आपका फुट माउथ रोग भी हो जाएगा, जो है एंथ्रेक्स रोड भी हो जाएगा, ब्लैक क्वार्टर भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका उत्तर दीजिएगा कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। आपको पता होगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। आप थोड़ा पेंसिल को पतला कर लेते हैं दोस्तों। तो श्वेत क्रांति आपका जो है आपका
किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है। तो इसका जनक किसे माना जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों 9 का आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति यानी कि दूध का जो जनक उनको माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ए देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब कौन सा ऐसा जो जानवर का दूध है उसमें सर्वाधिक मात्रा में आपका वसा होता है, क्या होता है, अवसा होता है। तो 4 ऑप्शन है, गाय, रेडियर, भैंस, ऊंट। तो दोस्तों आपका 10 नंबर का राइट आंसर आपका रेडियर देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन आसान है, ये आपका एग्जाम से पूछा हुआ है। तो दोस्तों गरीबों की गाय जैसे गरीबों का फल किसो सॉरी वो दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। गरीबों का आम शायद अमरूद को मतलब इस तरह कुछ क्वेश्चन है, दिमाग से उतर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गरीबों का गाय के नाम से किसको जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, भेड़, सुअर, बकरी, भैंस। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पे बकरी हो जाएगा, यानी कि गरीबों का गाय जो है बकरी को आपको बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका भी आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी कहा जाता है। आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखते होंगे कि जर्सी गाय होती है। तो बकरी की कौन सी नस्ल होती है। अब बकरी का यहाँ पे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, आपका बकरी का पूछ रहा है। तो बकरी का किस नस्ल को जर्सी कहा जाता है। तो जर्सी एक तरह से गाय भी होता है और बकरी भी होती है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका यहाँ पे 12 नंबर का राइट आंसर देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंग्लो नुबियन, ठीक है, यानी कि एंग्लो नुबियन जो है आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। थोड़ा पढ़ने में आपको कठिनाई भी होगी, लेकिन आपको एंग्लो नाम से आपको याद रखना है, यानी कि बकरी की जो जर्सी होती है नस्ल वो आपको एंग्लो के नाम से याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। यानी कि विश्व की दूध की रानी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल, ठीक है, किस नस्ल के बकरी को कहा जाता है। अब कौन सा ऐसा बकरी है जिसको विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर सानेन हो जाएगा, यानी कि सानेन बकरी का जो दूध होता है यानी कि नस्ल होता है उसे हम लोग विश्व की दूध की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गर्म दूध किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा गर्म दूध जो है बकरी का ही होता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेरिनों क्या है, मेरिनो क्या है। तो मेरिनो आपको पता होगा, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि मेरिनो एक भेड़ की क्या है, प्रजाति है। मेरिनो एक भेड़ की क्या है, प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट देखने को आपको मिल जाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है। अगर आपको जो मेरा कल का क्लास देखे होंगे, कल तो क्लास नहीं हुआ था, यानी कि जो प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, केसुवड़ी, हाथी, जो है हाथी चिड़िया, या फिर एल्स्ट्रोप्स या शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों 15 का आपका राइट आंसर यहाँ पे शुतुरमुर्ग देखने को मिल जाता है, ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका डी जो है हो जाएगा। अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, अंडे देने वाले जो सबसे स्तनधारी होते हैं वो आपका होता है डक विल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एपीकल्चर जो किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो आपको जो अगर मेरा साइंस का अगर रेगुलर क्लास देखते होंगे तो आपको पता होगा एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से होता है। किससे पालन से होता है, आपका एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से होता है। यानी कि एपीकल्चर को हम लोग साइंटिफिक नाम बोल सकते हैं, जैसे कि मानव का यानी कि आदमी का साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है, उस तरह मधुमक्खी का साइंटिफिक नाम वो जो है आपको बोल सकते हैं एपीकल्चर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाड़ी नहीं करता है। आपको पता होगा कि जो है पशु जो है गाय भैंस को देखते होंगे क्या करता है, दिन में दबा के खा लेता है, और आपको जब बैठा रहेगा रात को तो क्या करेगा, मुंह को है जो आपको हमेशा चलाते रहता है और मुंह से फेन निकलता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, उसको जुगाली बोलते हैं। तो उस समय उस खाना को क्या करता है, पचाते रहता है, और जब खाना को पचाते रहता है तो आपको देखते होंगे कि वो प्लास्टिक वाला जितना भी खाता है तो वोमिटिंग के माध्यम से उसी समय निकाल देता है। तो वही कह रहा है कौन सा ऐसा पशु है जो जुगाली नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो 18 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी देखने को मिल जाएगा, यानी कि सुअर, ठीक है, सुअर आपका राइट आंसर देखने को आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
चार ऑप्शन में राइट आंसर आपका 19 का यहाँ पे मांस उत्पादन हो जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि मांस को काटने पर कैसा निकलता है, तो मांस को काटने पर खून निकलता है, खून किस कलर का होता है, तो लाल कलर का। तो मांस उत्पादन हमेशा लाल क्रांति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। बी का आपका दूध उत्पादन कौन सा क्रांति है, तो श्वेत क्रांति से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं में होने वाली अपरा रोग जो है किसके कारण होता है वो आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है और 20 का आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है डी, यानी कि प्रदूषित आहार से, यानी कि डस्ट खाना खाएंगे तो हम लोग अपरा रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, 21 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है 0.0 ग्राम, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है बहुत कम होती है, यानी कि 0.0 यानी कि ना के बराबर होता ही नहीं है, यानी कि 21 का आपका राइट आंसर ए देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है। बांझपन करने का मतलब है वो कभी बच्चे नहीं दे सकती है, तो किस कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका 22 का राइट आंसर देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंग रोग। अगर मवेशियों को बैंग रोग हो जाता है तो हमेशा कभी भी वो क्या करेगी, बच्चे को जन्म नहीं देगी, वो हमेशा बांझपन का शिकार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक छत्त में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है। आपको पता होगा कि एक छत्ता होता है मधुमक्खी का, जिसमें रानी मक्खी जो एक ही होती है, ठीक है। रानी मक्खी क्या होती है, एक ही होती है, जिसका काम है अंडा देना। तो वो आपको पता होगा कि तो इसमें तो बता ही दिया हम आंसर आपको, ठीक है। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा, 23 का आपका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि छत्ते में रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों मात्र 1 ही होती है, ठीक है। बाकी उसमें आपका क्या होता है, सैनिक होता है, वह पदार्थी होता है, जिसका खाने जो है काम बटा होता है, ठीक है। और उसमें सिपाही भी होती है, तो आपका खाना लाने का काम करती है। और खाना आपको क्वेश्चन भी आएगा कि अगर मधुमक्खी को खाना मिल जाता है तो वहाँ पे डांस भी करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सा है। तो पशुधन में सबसे अधिक जो है नस्ल की कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका सुअर हो जाएगा, यानी कि पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली सुअर होती है, एक बार में आपका बहुत सारा बच्चा देती है सुअर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी नस्ल कौन सी है। तो संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है वो आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 का आपका राइट आंसर यहाँ पे जो है श्वेत लेन हॉर्न हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है वो आपको बताना है। तो भारत में सबसे भेड़ की उत्तम नस्ल कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन में आपका 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नेल्लोर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी बकरी के नाम से कौन जाना जाता है, यानी कि सिटी गोट शहरी बकरी के नाम से कौन जाना जाता है वो आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 का आपका राइट आंसर आपका बड़बड़ी हो जाएगा। बड़बड़ी नस्ल को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। एक और क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है बिहार के आपका सोनपुर में लगता है। सोनपुर मेला को आपको जो है हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बकरियाँ कहाँ पाई जाती है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो दोस्तों आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा बकरियाँ जो है नस्ल भी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। पश्मीना बकरी निम्नलिखित में किस नस्ल में पाया जाता है। पश्मीना आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाए जाते हैं। पश्मीना बकरी के जो रेशे होते हैं उसे निकालकर जो है बारीकी से शॉल बनाया जाता है, जो कि आपको हज़ारों में आपका उसका दाम होता है, और वो बारीकी से हाथ से बनाया जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका चेंगथांगी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाया जाता है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक अब जो है भेड़ जो पूछ रहा है, विश्व में कहाँ पे सर्वाधिक भेड़ पाया जाता है वो आपको बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों 30 का आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका भेड़ की जो सबसे ज़्यादा नस्ल जो है पाई जाती है, यानी कि भेड़ सबसे ज़्यादा वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृदंत यानी कि दांत की कुल कितनी संख्या होती है। आपको पता होगा कि मवेशियों में ऊपर और नीचे जो है जबड़े अस्थायी रूप से कृदंत के संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 31 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि 8 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम निषेचन के लिए साँड में वीर्य को संचित किया जाता है। जब गाय जो है प्रेग्नेंट नहीं होती है तो कृत्रिम रूप से साँड का वीर्य जो है संचित यानी कि सुरक्षित किया जाता है, वो आपको बताना है। इसको स्पर्म बोलते हैं। 4 ऑप्शन है, बर्फ में, द्रव में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में। तो यह क्वेश्चन आपका कराया हुआ है, एग्जाम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 32 का राइट आंसर आपका नाइट्रोजन में हो जाता है, यानी कि उस स्पर्म को वीर्य को जो है आपका नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जाता है, फिर जाकर गाय में जो है उसको मतलब डाला जाता है सीरम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपको देखेंगे कि भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है, वो आपको बताना है। तो भारत में कुल गायों की नस्ल कितनी पाया जाता है, 33 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 32। भारत में 32 नस्ल की गाय पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, वो आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे प्रथम हो जाएगा। विश्व में, पूरा वर्ल्ड में भारत ऐसा देश है जो कि दूध उत्पादन में सबसे सर्वप्रथम आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुआ था, आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर में आपका जो सुधा डेयरी है, उसी तरह एक भारतीय डेयरी निगम होता है, उसकी स्थापना कब हुआ था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है 1970, यानी कि 1970 आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नीली क्रांति जो है नीली क्रांति किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य पालन। मत्स्य किस कलर का होता है, तो देखेंगे कि हल्का आपका नीला नीला कलर का भी होता है। तो या फिर मछली जो है, मछली कहाँ रहती है, पानी है, पानी किस कलर का होता है, तो नीला कलर का भी होता है। तो नीले क्रांति किससे हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका सी देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों की सबसे जो है खतरनाक बीमारी कौन सी होती है वो आपको बताना है। तो मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि मुर्गियाँ कहाँ चरती है, तो मुर्गियाँ जाके खेत में चरती है। तो खेत में चरने के बाद उसका बीमारी होता है रानीखेत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। इस क्वेश्चन मैंने 37 क्वेश्चन देखा। 37 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि 20 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है, जिसको लेकर हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मैराथन क्लास किया जा रहा है। अब लाइव वाले सेक्शन में जाके मैराथन क्लास को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।